बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कारआमद और स्पेशली हमारे बुज़ुर्गों के लिए सेहतमंद रेसिपी। हम बना रहे हैं एलोवेरा का हलवा। एलोवेरा को देसी ज़बान में कॉरगंदल भी कहा जाता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जॉइंट पेशेंट के लिए एलोवेरा बहुत बेस्ट है। स्किन के मसाइल के लिए, बालों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने प्लांट से एलोवेरा तोड़ लेंगे। ये आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको अवेयर करना है कि आप भी अपने घर में ये प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। इसको गर्मी सर्दी कोई असर नहीं होता, ना इतना इसको पानी की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये एक जंगली पौधा है जो जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो आप भी अपने घर में अगर नहीं है तो इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसको हमने काट लिया था और आधे घंटे के लिए हमने एक बर्तन में इसको रख दिया था, क्योंकि जो येलो येलो पानी इसमें से निकलता है तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप इसको निकलने दें अच्छे से। फिर इसका अगले वाला जो हिस्सा होता है इस तरह से छोटा सा आपने आगे से काट लेना है। अब इसको कट कर लेना है। आपने छोटे छोटे पीस बना लेने और इस तरीके से आपने कांटों वाली साइड है जो काट लेनी है। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने एकदम से इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो येलो पानी इसमें से निकलता है इसको आपने निकलने देना है। 1 घंटा रखें, आधा घंटा रखें, जितना आपके पास टाइम है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो के फिर आपने यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं एक बर्तन हम लेंगे और ये हमने काट लिया है। ऊपर वाली साइड हमने काटी है और नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से आप इस तरह से ईज़िली जेल निकाल सकते हैं। ये बहुत ईज़िली निकल जाता है। काफ़ी सारा जेल हम निकाल लेंगे। 400 ग्राम हमने मैदा लिया है, 2 कप के करीब। तो उस हिसाब से हमने जेल भी लिया है। जेल अगर थोड़ा ऐड करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैंने काफ़ी सारा लिया है क्योंकि इसके हम पूरे फ़वाइद जो हैं वो हमें मिल सकें। तो ये काफ़ी सारा हमने जेल तैयार कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में इसको सारे को ऐड करेंगे बगैर पानी के। इसको ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मज़ीद भी मैं आपको नेक्स्ट अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। 1 कप मैंने मज़ीद इसमें पानी का ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 400 ग्राम इसका वज़न है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। मैदे की गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने प्लीज़ इसको छौन के ऐड करना है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि हमारा मैदा जो है अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आपने इसका हलवा बनाना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मैदा जो है वो फूल चुका है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। एक कढ़ाई हमने ले ली है, उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप हमने चीनी का ऐड की है। आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं अगर क्वांटिटी के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो। 2 कप हमने मैदा लिया है, लेकिन चीनी हम कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि चीनी का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ। अगर आप टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 कप पूरे ऐड करें। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने हलवा बनाना है। ये मीठी जितनी भी होती हैं रेसिपीज़, इनको आपने जल्दबाजी में नहीं बनाना। अगर आप आग तेज़ करेंगे तो आपकी ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जल सकती हैं। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है और बहुत आराम से तम्बल से बनाना है। अच्छा, ये 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें देसी घी इस्तेमाल किया है, वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी जो आप रेगुलर घर में यूज़ करते हैं, डालडा वनस्पति भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैंने देसी घी ऐड की है। चाशनी अच्छे से हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे कि लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करते जाएंगे। इकट्ठा आपने ऐड नहीं करना क्योंकि इसके लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ चमचा मसलसल चलाते रहें और साथ साथ मैदा ऐड करते जाएं।
ये आप देख सकते हैं मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गया है, ये पानी ड्राई हो चुका है। अब हम मज़ीद इसकी बुनाई 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह करूँगी कि इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करके थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। अच्छे से हमारा हलवा इस तरह कुक हो जाएगा। कवर करेंगे और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मज़ीद थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करेंगे और इसकी 5 मिनट मज़ीद पकाई कर लेंगे और फिर हलवा हमारा तैयार है। सर्दियाँ जाते जाते मैंने कहा मैं तो अक्सर ये हलवा बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मकदार में मेरे पास एलोवेरा है। तो मैंने कहा जाते जाते आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे कल एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।